नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। हमारे पास माता-पिता आते हैं, अक्सर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं कि हम बच्चा अब पैदा हो गया, एक बार आप देख लीजिए बच्चों में कोई कमी तो नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि बच्चों को हम कैसे पालें? क्या करें जिससे बच्चे हमारे हेल्दी रहें? क्या-क्या टिप्स आप हमको बता सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें हमको बता सकते हैं? तो आज हम लोग प्योर बात करते हैं सिर्फ न्यूबॉर्न केयर के बारे में कि बच्चों में, छोटे बच्चों में 0 से 6 महीने तक के बच्चों की हम देखभाल कैसे करें? क्या-क्या करें? तो शुरुआत इसी से करते हैं। तो मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे हेल्दी रहेंगे। हेल्दी भी रहेंगे, बीमारियों से भी दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाते। चाहे वो सी सेक्शन से हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो मैं जितनी बार भी किसी हॉस्पिटल जाता हूँ या बच्चे को देखता हूँ, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आपने बच्चे को माँ का दूध स्टार्ट किया कि नहीं? तो जवाब ज़्यादातर ना में मिलता है। बच्चे को दूध, माँ को दूध हो नहीं रहा है, अभी बच्चा अच्छे से पी नहीं रहा है, लगा नहीं रहा है, तमाम तरह के बहाने होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप बहाने क्यों बनाना चाहते हैं या आप माँ का दूध क्यों नहीं पिलाना चाहते हैं? देखिए, माँ का दूध से पोषण पूरा मिलता है, बीमारियों से बचता है। देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चों को डायरिया, निमोनिया या अन्य बीमारियों से बचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है, वो माँ के दूध का है। जितना ज़्यादा हम माँ का दूध पिलाएंगे, उतना बच्चे बीमारियों से दूर रहेंगे, उनको इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। ये माँ के दूध की बात हो गई। चाहे वो एलएससीएस हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही केस में हमको माँ का दूध जितनी जल्दी हो सके चालू करना है। दूसरा हम बात करते हैं साफ सफाई की, कि घर में जब बच्चा आया है तो हमको रिलेटिव्स को कम रखना है। मान लिया रिलेटिव्स हैं भी तो हम मना नहीं कर सकते किसी को आने से, लेकिन बच्चे को जब भी किसी के हाथ में देना है तो वो हैंड वॉशिंग करके, हाथ धुल के ही बच्चे को अपनी गोद में लें, अपने हाथ में तभी लें जब हाथ धुले हुए हों। इससे भी हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। बहुत कम बीमारियां होती हैं जब हाथ धुले होते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है अपनी एक वीडियो में कि 70 से 80% हम बीमारियों से बचा सकते हैं अगर हमने हाथ धुल रखे हों। बच्चे को हम तभी लें। ये बात हो गई साफ सफाई की। दूसरा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को नहलाएं कब? कुछ लोग तो 24 घंटे में नहलाना शुरू करते हैं, कुछ लोगों को बड़ी जल्दबाजी होती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हम बच्चे को तभी नहलाएं जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड निकल गई हो। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गीली होगी, उतनी ज़्यादा वो देर से निकलेगी। उसमें उतना इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसमें ब्लड के चांसेस ज़्यादा होंगे, पस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को सूखा रखना है। कोई तेल नहीं लगाना उसमें, कोई काजल नहीं लगाना उसमें और किसी तरह का कोई घरेलू उपाय नहीं करना। सिर्फ सिंपल उसको सूखा रखना है और ज़रूरत पड़े तो हमें न्यूरोस्पोरिन या बीटाडीन का पाउडर डालना है उसमें, ताकि उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। जब अम्बिलिकल कॉर्ड निकल जाए, उसके बाद हमें बच्चे को नहलाना शुरू करना है। उतने बीच में क्या करें? उतने बीच में हम बच्चे को अच्छे से स्पंज कर सकते हैं। अच्छे से रोज़ उसको साफ-सफाई कर दें, स्पंज कर दें, अच्छे से उसको वो कर दें, तब हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब हमने नहलाने की बात कर ली, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर ली और साफ-सफाई की बात कर ली। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसाज, हमें मसाज कब करनी है? देखिए, मसाज में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जल्दबाजी नहीं करें। ये नहीं कि कई बार तो क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल बच्चे को देखने जाते हैं, बच्चा पैदा हुआ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और उसकी दादी-नानी उसकी मसाज कर चुकी होती हैं। हमने पूछा, ये तेल कैसा लगा हुआ है? कुछ नहीं, वो थोड़ी मालिश करी थी। इतनी भी क्या जल्दबाजी है मालिश की? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, सांस लेना भी शुरू नहीं किया अच्छे से, दूध भी पीना शुरू नहीं किया अच्छे से और हमने उसकी मालिश शुरू कर दी। देखिए, मालिश में क्या होगा, अभी बच्चा कमज़ोर है, उसकी कैलोरी बर्न होगा, उसको एनर्जी लॉस होगा, बच्चा ठंडा पड़ सकता है। ये बहुत बातों का ध्यान रखना है। बच्चा जब स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल दूध अच्छे से पीने लग जाए, पॉटी शूशू अच्छे से कर दे, जब हमको लगे बच्चा बिल्कुल ठीक है, देखिए मसाज करना अच्छी बात है। मसाज करने से मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं, खून का दौड़ान अच्छा होता है, रक्त संचार अच्छे से चलता है। करें, लेकिन थोड़ा ठहर के, थोड़ा संभल के। जब बच्चा अच्छे से सबको सारे काम करने लग जाए, उसके बाद मसाज करना शुरू करें। अब तेल कौन सा यूज़ करें? कुछ लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोई दूसरा ही ऑयल यूज़ करते हैं। तो देखिए, तेल हमारे, मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे तेल लगभग-लगभग बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑयल रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी ऑयल अच्छा, बाज़ार में मिलने वाला प्योर, अगर हम सरसों का तेल भी यूज़ कर रहे हैं, तो घर का जो है निकला हुआ अच्छा तेल यूज़ करें। कोई भी तेल यूज़ करें, उसके हम मसाज कर सकते हैं। अब मसाज की बात हो गई, अब क्या रह गया हमारे पास? अब हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, इम्यूनाइज़ेशन।
बच्चों का इम्यूनाइजेशन पूरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बच्चों का टीकाकरण प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो बीमारियों से बचाने का तरीका है वो यही है कि हमने साफ़ सफाई अच्छी कर ली, हमने माँ का दूध प्रॉपर पिलाया। अब हमारे बच्चों को टीकाकरण प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बच्चों का टीकाकरण प्रॉपर हो रहा है तो अन्य बीमारियां जो हमारी होने वाली संभावित जो खतरे वाली बीमारियां हैं जो भविष्य में होती हैं उनसे भी हम अच्छे से बचा सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बच्चों को आगे क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। तो मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि देखिए, तेल, घुट्टी, शहद, पानी, इन सब चीज़ों से जितना दूर रखें उतना अच्छा है। हमें ना तो बच्चे को घुट्टी देनी है, ना हमको शहद देना है, ना हमको पानी। प्रॉपर जब तक हमारा बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक हम उनको पानी नहीं अलाउड करते। तब तक माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। पानी भी हम 6 महीने के बाद ही शुरू करते हैं। पानी भी बाद में देंगे, तेल के लिए जल्दबाजी ना करें, मालिश की जल्दबाजी नहीं करें। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच।